आज है 6 अगस्त और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक डील फाइनल हो गई है जिसके तहत ओमान, ईरान और अमेरिका मिलकर चलाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला हुआ है, लेकिन अगर ईरान इस डील से बैकआउट होता है, बैक करता है, तो वी विल हिट ईरान अगेन, मतलब कि हम दोबारा ईरान पर हमला करना शुरू कर देंगे, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। अब मैं खबर आपको इजराइल और लेबनान की बता दूं। लेबनान के अंदर जो इजराइल की फौज है, आज उसके ऊपर एक्सप्लोसिव से हमला किया हिजबुल्लाह ने। बताया ये जा रहा है कि इस हमले में 2 इजरायली जो फौजी हैं उनके मारे जाने की खबर है। इसके बाद इजराइल ने कई जगहों पर स्ट्राइक किया और सदन जो लेबनान है उसके कई इलाकों को खाली करने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। और बताया ये जा रहा है कि जल्द ही इजराइल यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बमबारी करने वाला है। अब मैं खबर आपको इजराइल के अंदर की बता दूं। इजराइल के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नफ्ताली बेनेट, आज उन्होंने कहा कि नेतन्याहू वॉर क्राइम्स फेस कर रहे हैं और इसी के साथ आईडीएफ के जो कमांडर हैं वो भी वॉर क्राइम्स फेस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके हमारे बच्चे दुनिया में ट्रैवल करने से डरते हैं, उनको दुनिया भर में हेट का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कतर जिसने हमारे लोगों को मारने में मदद करी हमास की, उसको अभी तक नेतन्याहू ने अपना एनिमी तक डिक्लेयर नहीं किया। नफ्ताली बेनेट का कहना है कि हमास को कतर फंड कर रहा था, जिसकी वजह से हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, जहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। इसके बाद नफ्ताली बेनेट ने कहा कि अल जजीरा भी फंडेड बाय है कतर। उन्होंने कहा कि अल जजीरा के कई रिपोर्टर्स जो हैं वो हमास के साथ मिले हुए हैं। मैं आपको बता दूं ये सारी बातें इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने कही। इसके बाद बताया ये जा रहा है कि नफ्ताली बेनेट ने कहा कि अगर मैं इजराइल का प्राइम मिनिस्टर बनता हूं तो मैं पहला काम करूंगा कि कतर को एनिमी स्टेट डिक्लेयर कर दूंगा। अब मैं आपको खबर बता दूं, जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस प्लान है गाजा में, जिसके तहत बताया ये जा रहा था कि हमास जब अपने हथियार सरेंडर कर देगा तो इजराइल पीछे हट जाएगा। इसको आज बाइकआउट करते हुए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है ये हम सोचेंगे, न कि डोनाल्ड ट्रंप। इससे साफ पता चल रहा है कि इजराइल गाजा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान का कहना है कि इजराइल का कोई प्लान नहीं है पीस का गाजा के अंदर। उन्होंने कहा कि गाजा के अंदर ये जो बोर्ड ऑफ पीस बना है, इसके तहत अगर आप सोचें कि इजराइल पीस कायम कर लेगा तो वो पीस कायम नहीं करेगा, वो हर एक ऐसी चीज़ करेगा जिससे ये पीस टूट जाए। अब इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए, नहीं तो अगर ये प्रेशर नहीं बनाया गया तो रीजनल क्राइसिस आ सकते हैं और रीजनल क्राइसिस के साथ साथ वर्ल्ड क्राइसिस आ सकते हैं, ऐसा कहना है टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान का। मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आज अपनी प्रेस से बात करते हुए कहा कि हम लोग बहुत जल्द ही जो रशिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स के जितने भी लॉन्चर्स हैं उनको तबाह कर देंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अभी आधे घंटे पहले की रिपोर्ट है कि रशिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं यूक्रेन के कैपिटल की तरफ। अब उसने कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है ये तो अभी खबर निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कई बैलिस्टिक मिसाइल्स देखे गए हैं जो कि यूक्रेन के कैपिटल कीव की तरफ जा रहे हैं। एक और खबर निकल कर सामने आ रही है रशिया से। बताया ये जा रहा है कि रशिया के ऊपर जो लोकस्ट होते हैं, जिनको टिड्डी भी बोलते हैं, उसका एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि लाखों करोड़ों की तादाद में ये टिड्डी देखी जा रही हैं और इस वक्त ये चारों तरफ रशिया में फैल चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि इससे फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। कई रिलीजन्स में इन टिड्डियों का देखा जाना अच्छा नहीं माना जाता है और अब ये टिड्डियां देखी जा रही हैं रशिया के अंदर। मैं आपको खबर बता दूं, स्पेस एक्स का फैल्कॉन 9 रॉकेट आज चांद से टकरा गया। बताया ये जा रहा है कि ये रॉकेट लगभग 4000 टन का था और लगभग 8000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चांद से टकराया, जिसमें बताया ये जा रहा है कि चांद के अंदर 100 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं और ये चांद का वही हिस्सा है जो हम अर्थ से देखते हैं। इसके बाद नासा की तरफ से बयान आ गया है। नासा ने कहा है कि इससे चांद को कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही अर्थ को नुकसान होगा। दोस्तों, इंसान कितना अजीब है, उसने दुनिया में तो तबाही मचा ही रखी है, लेकिन अब वो चांद सितारों को भी नहीं छोड़ रहा है। देखिए किस तरह से इलॉन मस्क का स्पेस एक्स का रॉकेट टकराता है और 100 फीट बड़ा गड्ढा कर देता है चांद के अंदर। अब मैं खबर आपको चाइना से बता दूं। बताया ये जा रहा है चाइना ने आज 2 नई सैटेलाइट लॉन्च करी है और ये जो सैटेलाइट लॉन्च करी है ये ईस्ट चाइना के शैंडोंग जो प्रोविंस है वहां से लॉन्च करी गई है। बताया ये जा रहा है ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है जो कि इस प्रोविंस से लॉन्च करी गई है। दोस्तों, दिन ब दिन आप देख रहे हैं चाइना हर एक फील्ड में आगे बढ़ता जा रहा है और इसकी इकोनॉमी भी दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है। अब मैं खबर आपको सऊदी अरब से बता दूं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर का आज बयान आया है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जेरूसलम
तीनों मज़हब के लिए एक मुक़द्दस जगह है, चाहे वो क्रिश्चियन हो गया, चाहे मुस्लिम्स हो गए, चाहे ज्यूज़ हो गए। तीनों जो रिलीजन है उनके लिए जेरूसलम एक मुक़द्दस जगह है। तो यहाँ पर पीस होना चाहिए, कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए, ना कि ये एक वॉर का एरिना बन जाए, जो कि आजकल ये बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस जगह पर पीस होना चाहिए। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही। अब मैं खबर दोस्तों बता दूँ, जो यूक्रेन ने रशिया की वाइल्ड बेरीज़ कंपनी पर जो अटैक किया, जैसे कि यहाँ पर अमेज़न वगैरह की लॉजिस्टिक होती है, वैसे ही रशिया में वाइल्ड बेरीज़ कंपनी है, जिसकी अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग लॉजिस्टिक होती है, ऑनलाइन वो काम करती हैं। इसमें बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने लगातार इन लॉजिस्टिक्स को टारगेट किया है, जिसमें अब तक बताया ये जा रहा है कि रशिया को लगभग 1.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, रशिया इस वक़्त इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच 1.2 बिलियन का नुकसान रशिया के लिए बहुत बड़ा है। अगर वर्स्ट केस देखा जाए तो कंपनी का लगभग जो लॉस हो रहा है वो 2.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। और यूक्रेन ने लगभग 14 वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक को निशाना बनाया, जिसमें उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया उस लॉजिस्टिक को। उसके अंदर जितने सामान थे वो तबाह हो गए हैं। तो इस तरह से यूक्रेन ने रशिया का इकोनॉमिकली काफ़ी बड़ा नुकसान किया है। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। चाइना के अंदर फिर आज हैवी रेनफॉल हुई, जिसके चलते आज फिर फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई थी। ये जो आप देख रहे हैं, खिलौनों की तरह गाड़ियां तैर रही हैं, ये फुटेज चाइना से निकल कर आ रहा है। दोस्तों, चाइना में अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग तरह के डिजास्टर्स आ रहे हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जा रहा है कि चाइना के अंदर इस तरह का डिजास्टर्स ना आए। इस वक्त दुनिया भर की क्लाइमेट कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वाइल्ड फायर अभी बुझने का नाम नहीं ले रही है। स्पेन, फ्रांस, कनाडा और इटली वगैरह में अभी भी वाइल्ड फायर धधक रही है। वाइल्ड फायर ने वॉशिंगटन की सिटी स्पोकेन में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। मैं आपके पास ऐसे ही खबरें लेकर आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।